हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने उपलब्ध हूँ। आज का जो टॉपिक खासकर है बिहार में चीनी उद्योग। देखेंगे चीनी उद्योग बिहार में अगर कहा जाए, अगर लाभान्वित वाले उद्योगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यह उद्योग है। यह उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से वर्तमान माना जाता है सबसे प्रमुख। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि एग्रो प्रोडक्ट यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में भी कहा जाए सबसे ज़्यादा विकास करने वाला यह इंडस्ट्री है। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर संपूर्ण बिहार को अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें और ख़ास करके उत्तर बिहार जहाँ की कृषि प्रधानता ज़्यादा है, अगर इंडस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ें अगर वहाँ देखने को मिल सकता है तो वह जो है वो चीनी मिल उद्योग ही हो सकता है। और चीनी मिल उद्योग कई दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इनकी खैर विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ पहलुओं पर चर्चा हम पहले करना चाहेंगे। देखें, औद्योगिक क्षेत्र जो एक मंडी का अवसर देता है, एक बाज़ार उत्पन्न करता है जिसके विकास से अन्य क्षेत्रों का विकास हो सकता है। और कहा जाता है कि बिहार में विकास अगर तेज़ी से करना है तो नेचुरली इंडस्ट्री को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मांग को क्रिएट करता है। अगर डिमांड को क्रिएट करेगा तो सप्लाई के लिए स्वाभाविक एक प्रेशर बन सकता है किसानों पर। वो प्रोडक्शन बेहतर से बेहतर या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे, और यदि वो बेहतर प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो नेचुरली दो फ़ायदे ही हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह हो सकता है कि उनको अच्छी कीमत मिलेगी और देश और राज्य को एक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सकेगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ एक विशेषता ग्रुप में हम देख सकते हैं। खैर चलिए, ये महत्वपूर्ण विशेषता अगर पूरे बिहार में अगर खास करके एग्रीकल्चर के फेनोमेनन को लेके अगर कहा जाए, खास करके नहीं चीनी मिल के फेनोमेनन को लेके कहा जाए, तो इसमें हम लोग तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। 11 चीनी मिल लगा हुआ है। 11 चीनी मिल में सारे के सारे जो हैं उत्तर बिहार के हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताएंगे, चीनी मिल उद्योग के बारे में कहा जाता है ये आम गुठली के भी कई दाम हैं। यानी आम का जो कीमत जो है उससे ज़्यादा कीमत ये बाई प्रोडक्ट के माध्यम से बना सकता है। बाई प्रोडक्ट में जैसे बिजली का उत्पादन, फिर है इसके अलावा हम लोग बर्मो पेस्ट का उत्पादन, जैव उर्वरक का उत्पादन, आसवन संयंत्र का उत्पादन, इथाइल का उत्पादन, ये सारी चीज़ें चारा के रूप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक वर्षीय फसल है एक। अगर किसान अगर एक साल में जहां आज फसल चक्र के दृष्टिकोण से जहां एक वर्ष में दो से चार फसल लिया जाता है, जैसे बिहार की फसल सघनता 1.44 है, 1.44 है। अगर ये फसल सघनता है तो स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने खेतों में एक वर्ष के लिए गन्ना रखता है तो उससे कई उत्पादन की अपेक्षा करेंगे। तो कहा था गन्ना का जो बेसिकली जो है जो मूल रूप से है वो 3 चीज़ होता है। कहा जाए 50% जो गन्ना का उत्पादन जो होता है उसे चीनी मिल बनाई जाती है। 5% खांड सारी जो चूड़ा या भुर्रा जिसको का चूड़ा के साथ खाया था, भुर्रा जिसको कहते हैं, वो खांड सारी इंडस्ट्री है। और 45% जो है वो खास करके गुड़ औषधीय गुणों से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और चूँकि भारत और ख़ास करके बिहार हर्बल प्रोडक्ट के काफ़ी करीब है, तो बिहार में गुड़ यानी मीठा का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भी है, मांग भी इसकी ज़्यादा है। एक तो हर्बल है मांग के कारण, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ धार्मिकता। क्योंकि जितने भी बिहार में धार्मिक त्यौहार होते हैं सब में गुड़ की मांग यानी मीठा की मांग ज़्यादा होती है। तो खैर चलिए, ये विशेषताओं की चर्चा की। और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में चीनी मिल अगर है तो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन के स्तर पर हम लोग चर्चा करें। अगर आपको नक्शा अगर याद होगा तो बेतिया और ख़ास करके अगर हम मोतिहारी की चर्चा करें तो लगभग आप देखेंगे 6 से 7 के आसपास चीनी मिल वहीं लगा हुआ। कौन कौन है? अगर चंपारण के दृष्टिकोण से बात करें तो बगहा है, हरिनगर है, नरकटियागंज है, मझौलिया है, लौरिया है, सुगौली है। 6 का संबंध जो है ऑलरेडी आपका चंपारण से ही जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 3 का संबंध जो है गोपालगंज से कौन कौन है? तो सासा मूसा है,
गोपालगंज है और सिद्धवालिया, यानी कि आप देख सकते हैं कि कच्चा माल भी वहीं हो रहा है, यानी चंपारण और दूसरा गोपालगंज। इसके अलावा एक जो है चंपारण के बगल में जो खास कर रीगा, यानी सीतामढ़ी में रीगा और समस्तीपुर में हसनपुर, यानी कि 11 जो है, यानी 11 के नक्शा के हिसाब से आप इस चीज़ को बना सकते हैं। और कहा जाता है कि यह जो है ये स्थानीय उद्योग, कच्चा माल स्थानीय ही हो सकता है, क्योंकि अगर उत्पादन के बाद लंबे समय तक अगर सूर्य के प्रकाश में अगर सूखा छोड़ दिया जाए तो गन्ने में रस की मात्रा काफ़ी कम जाती है, जिससे चीनी का प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। और यही एक बड़ा अच्छा आंकड़ा आपके सामने मैं लाया हूँ कि संपूर्ण भारत में कहा जाता है कि एवरेज 10% के आसपास प्राप्ति होती है चीनी, यानी कि जो रस की मात्रा है। अगर हम खास करके महाराष्ट्र, गुजरात के पास जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में जाते हैं वहाँ 10 से 12% के आसपास होता है, वहीं बिहार या उत्तर प्रदेश में 10 से नीचे होता है। यानी संपूर्ण बिहार का एवरेज जो है 10 है और बिहार उत्तर प्रदेश का एवरेज जो 10 से नीचे है। और ख़ास करके जो हम गुजरात को देखेंगे, महाराष्ट्र को देखेंगे, वहाँ 10 से 12% के बीच में है। इसीलिए चीनी मिल का विकास जो है वहाँ ज़्यादा है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी, यानी उपरांत भी, बिहार में कुछ जो चीनी मिल का प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर है। और हमारे पास जो आंकड़ा उपलब्ध है, हसनपुर में सबसे ज़्यादा 11%, यानी हसनपुर समस्तीपुर का। इसके अलावा आप देख सकते हैं गोपालगंज का 2 जो है, सिद्धवालिया गोपालगंज में लगभग 10% के आसपास है। उसी प्रकार नरकटियागंज जो है, नरकटियागंज में भी 11% के आसपास है। और हरिनगर और बगहा में लगभग 10% के आसपास है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर गन्ने का में रस की मात्रा अगर देखा जा रहा तो नंबर 1 में आता है नरकटियागंज, 11.31% माना जाता है, और वही हसनपुर 11.23। तो एक 31 से एक 23 है, तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं मझौलिया में भी लगभग 10 के आसपास है, 9.95 के आसपास लौरिया में भी है, सुगौली में भी 9.40, यानी 10 के आसपास जो राष्ट्रीय औसत है यहाँ है। लेकिन कुछ क्षेत्र तो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा भी है, ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर संपूर्ण अगर बिहार का कहा जाए तो 9.57, यानी कि जो गन्ना का जो मोटे तौर पर है 9.5% के आसपास है। अब यहाँ पर आता है कुछ चीज़ें को लेकर के हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि संपूर्ण बिहार जो देश के ईंखों में योगदान जो देता है 3.5% हिस्सा देता है। यह एक आंकड़ा है जो आप लोग जोड़िए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक बिहार को भारत का शुगर कटोरा माना जाता, ये चीनी का कटोरा माना जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे घटा। लेकिन पुनः स्थिति को मजबूत करने का हम लोग प्रयास करें। इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जिसे कहते हैं ईंख का ऊपरी हिस्सा, खोई, फिल्टर, मड, छोआ, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। इस बाई प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और यूज़ क्या क्या हो रहा है, जैसे हम चीज़ों को जैसे देखेंगे, खोई जो है, खोई से बिजली उत्पादन होता है, और बिजली उत्पादन से भी आंकड़ा जो है हमारे पास है कि बिजली उत्पादन में बिहार में कहा जाए 11 में से 8 के पास है, 8 संयंत्र के पास है। अगर हम मझौलिया, सासा मूसा, गोपालगंज को छोड़ दें तो लगभग 8 जो हैं चीनी मिल है, वहाँ ऑलरेडी बिजली का उत्पादन हो रहा। और इसका प्रोडक्शन जो है 88.5 मेगावाट के आसपास है। अगर 2018-19 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 93.5 के आसपास आता है, 93.5 मेगावाट के आसपास आता है, यानी 11 में से ये 8 में। ठीक है, तो 11 में से 3 कौन कौन छूटा था? मझौलिया, सासा मूसा और गोपालगंज छूटा था। खैर चलिए, ये 3 था। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं यही खोई से पार्टिकल बोर्ड भी बना सकते हैं। पार्टिकल बोर्ड से ये होता है कि इस बोर्ड के बनने से हम जो हैं खास करके प्लाईवुड और फाइबर बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक लमसम टिकाऊ के रूप में अगर इसका यूज़ किया जाए तो हम जिस प्लाईवुड की चर्चा होते हैं, फाइबर बोर्ड की चर्चा होती है, उसके विकल्प के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। उसी के अलावा है फिल्टर मड के बारे में कहता है पशु चारा का रूप में इसका यूज़ होता है।
पशु चारा रूप में इसका यूज होता है। इसके अलावा छोआ जो है, छोआ के किण्वन से इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन यानी इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और एसीटोन के रूप में है। और हम लोग अगर आंकड़ा यहाँ पर देख लिया जाए तो ये आंकड़ा जो हमारे आसपास है कि लगभग कहा जाता है कि सासा मूसा, गोपालगंज, सिधवालिया और हसनपुर को छोड़ दिया जाए और बगहा 5 को छोड़ दिया जाए तो 6 के आसपास ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं। और ख़ास करके हम लोग कहते हैं बगहा और सिधवालिया में भी कोशिश हो रही है, बाकी जगह तो लगभग है ही, प्रोडक्शन है काफ़ी बेहतर। देखिए कहाँ कहाँ है इस चीज़ों को आसवन क्षमता हम लोग कह दें, हरिनगर में है, नरकटियागंज में, मझौलिया में है, रीगा में है, इसके अलावा लौरिया में है, सुगौली में है। और हम लोग उत्पादन करते प्रतिदिन जो है इन सब का 390,000 लीटर प्रतिदिन इसका उत्पादन क्षमता है। यहाँ इस बात की चर्चा करना चाहेंगे, सुगौली और लौरिया दो एक है। जो SPCL का नाम आपने सुना होगा, यानी कि IOC का सहयोग में जो बना था BPCL और SPCL, अब तो IOC के साथ जुड़ रहा है। तो SPCL का ये इकाई के रूप में यहाँ किया गया है। इसके अलावा है बर्मो पोस्ट भी हम लोग काम कर रहे हैं। बर्मो पोस्ट में देखिएगा सिधवालिया और हसनपुर में ऑलरेडी बर्मो पोस्ट का यूज़ हो रहा है। इसका जैव उर्वरक में भी कहा जाता है, जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में अगर कह सकते हैं तो हरिनगर, नरकटियागंज और गोपालगंज, हरिनगर, नरकटियागंज और गोपालगंज में यहाँ इसका उत्पादन हो रहा। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग आप देख सकते हैं कि बिहार में चीनी मिल की स्थिति क्या है। अब इसी चीनी मिल में कुछ जो प्रोडक्शन, जो आंकड़े जो आप लोगों के लिए परिचय उपयोगी हो सकते हैं, तो हम लोग 2018-19 में कह सकते हैं कि लगभग 8.10 यानी कि लगभग 8 करोड़ टन ईख की पेराई हुई और जिससे कि 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। यानी 2018-19 का आंकड़ा है कि इन 11 चीनी मिलों में से लगभग जो है 84 लाख टन चीनी उत्पादन हुआ। और जबकि पेराई की चर्चा होती है तो पेराई कर सकते 1.1 करोड़ टन के आसपास है। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में आपने देखा कोरोना काल में भी बातें उठी थी। कोरोना काल में एक प्रयासों के रूप में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने भी कहा था कि मज़दूरों को या गन्ना उत्पादकों को चीनी पर जो खास करके जो उनको भुगतान था भुगतान दिया जाए। उसी प्रकार स्थानीय सांसद जो हैं यानी ये प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो हैं जो जायसवाल जी हैं तो वो जायसवाल जी ने बात उठाया था। तो इसमें जो पेट्रोलियम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि SPCL से भुगतान करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के रूप में हम लोग कह सकते 2018-19 में इसमें खास करके मुख्यमंत्री गन्ना विकास नामक ये एक योजना बनाया और इस योजना में था कि बीज का प्रतिस्थापन का मतलब है नई उत्पादक उपजाऊ बीजों को लगाना। आमतौर पर किसान ट्रेडिशनल बीज को लगाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नए और ज़्यादा उपजाऊ बीजों को लगाने से हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी और साथ ही साथ हमारे राज्य के लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसके लिए त्रिस्तरीय प्रतिस्थापन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें दिया गया है कि इसमें 25,000 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि जो दिया चीनी मिलों को दिया जाएगा। उच्च उत्पादकता के लिए कहा गया 16 चुनिंदा प्रजाति के प्रमाणिक ईख बीजों को खरीद पर समान किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी 30 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है। तो ये जो 3 स्तरीय जो कार्यक्रम है इससे लगभग कहा जा सकता है लगभग 8.5 हजार किसान लाभान्वित हुए और लगभग 7,000 हेक्टेयर खेतों में इसका आच्छादन हुआ। इस जो मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम योजना जो है उससे मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना इसके अंतर्गत जो है 8,500 किसान लाभान्वित हुए और लगभग 7,000 हेक्टेयर जो है ये खेत आच्छादन नए बीजों के साथ हुआ। तो खैर चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं विराम करेंगे। इसके बाद